आईपीएल एक ऐसा टूर्नामेंट है जहां पर आप अपने नाम से नहीं जीतते। आपकी टीम कितनी स्ट्रांग है आप उससे भी नहीं जीतते। आपको हर साल उतरकर उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितनी आपने पिछले साल की थी। और स्पेशली आईपीएल 2026 के सीजन में हमने देखा कि कैसे आईपीएल की दो बड़ी टीमें, मुंबई इंडियंस जो कि 5 टाइम्स विनर रह चुकी है इस लीग की, ऑन पेपर इस टीम की स्क्वाड शायद वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट स्क्वाड थी ऑफ द आईपीएल 2026। और वही दूसरी तरफ एलएसजी 2022-2023 में एक नई टीम आने के बावजूद भी हर साल के प्लेऑफ में अपना नाम पक्का करके चलती थी। और इस साल भी ये टीम उतनी तो वीक नहीं थी। पर एक बार आप पॉइंट्स टेबल देखो, स्टार्टिंग के 12 गेम्स में इन दोनों टीमों ने बस 4-4 मैचेस जीते हैं और 8-8 लॉस है। ये दोनों टीमें आईपीएल की पॉइंट्स टेबल के बॉटम पर है फिलहाल। पर आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये दोनों टीमें आज एक एक मैच जीतने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, स्पेशली इस सीजन में, डिस्पाइट हैविंग बिग नेम्स एंड द स्ट्रॉन्ग स्क्वाड। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मुंबई इंडियंस से, जो कि हर बार जानी जाती है एक साइलेंट स्टार्ट करने के लिए और एंड में एक रोरिंग फिनिश करने के लिए। मुंबई इंडियंस अपने टूर्नामेंट के स्टार्ट के कुछ मैचेस हारने के बाद सीजन के एंड होते होते टॉप 4 में नजर आती थी। पर इस बार वो चीज क्यों नहीं हुई, उसका मेन रीजन था बैटिंग बॉलिंग दोनों का ही फॉर्म में ना होना, स्पेशली बॉलिंग का। तुम एक बार नंबर्स देखो, आरसीबी के अगेंस्ट ये टीम 240 रन्स कंसीड करती है विथ 4 विकेट्स लॉस्ट, लीडिंग टू एन 18 रन्स लॉस। बैटिंग ने ट्राई हार्ड किया था उस मैच में। और एसआरएच के अगेंस्ट ये टीम 249 रन्स खा जाती है आफ्टर लूजिंग 4 विकेट्स एंड लॉस्ट दैट मैच बाय 6 विकेट्स लेफ्ट। और भी ऐसे कई सारे मैचेस जहां पर ये टीम बड़ा बड़ा टारगेट खा चुकी थी। और स्टार्ट में मैंने कहा ना कि मुंबई इंडियंस की बैटिंग बॉलिंग फॉर्म में नहीं थी। सच कहो तो मुंबई इंडियंस की बैटिंग फॉर्म में थी, वो ठीक ठाक चल रही थी। एसआरएच के अगेंस्ट एक क्रूशियल गेम में एमआई के बैटिंग लाइनअप ने 243 रन्स का टारगेट दिया था, जो कि कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है। पर यही सेम टारगेट एसआरएच की टीम 18.4 ओवर्स के अंदर चेस करके जाती है, या फिर यूं कह लो एमआई के बॉलर्स उसे इजीली कंसीड करवा देते हैं। अगर हम मुंबई इंडियंस 2026 की बॉलिंग और बैटिंग दोनों कंपेयर करें तो बैटिंग ने लिटरली एक अलग स्पार्क दिखाया है। ऐसे मल्टीपल मैचेस जहां एमआई के बैटर्स ने शो किया कि इस टीम की बैटिंग स्ट्रांग है। फॉर एग्जांपल तिलक वर्मा की वो मास्टर क्लास अगेंस्ट पंजाब किंग्स, अकेले उस मैच को चेज करना। तिलक वर्मा की ब्रूटल 75 रन्स की वो इनिंग्स ऑफ 33 बॉल्स विद 6 फोर्स एंड 6 सिक्सेस टू पुल ऑफ 205 की रन चेज। बट कुछ इंडिविजुअल्स के वजह से या फिर किसी एक डिपार्टमेंट के वजह से आपकी टीम नहीं जीतती। एमआई के टॉप ऑर्डर में रोहित शर्मा ने आईपीएल की शुरुआत बहुत अच्छी की थी, सब कुछ एकदम सेट लग रहा था, ऑरेंज कैप सर पर आ चुकी थी। पर फिर वो इंजर्ड होते हैं और उनके फॉर्म को हमने डिप होता हुआ देखा है। अगर वो इंजरी ना होती, सब कुछ सेम रिदम में चलता, तो शायद रोहित शर्मा का फॉर्म बेटर होता और एमआई का बैटिंग फॉर्म भी और टॉप पर होता। इस आईपीएल सीजन में एक ट्रेंड बन चुका था एक्सप्लोसिव पावर प्ले स्टार्ट का। इस आईपीएल में नहीं, लास्ट के 3-4 सालों से ये चलता ही आ रहा है कि जो भी टीम पावर प्ले के अंदर उतरती है उसका मिनिमम टारगेट होता है 100 से लेकर 90 रन तो एटलीस्ट बनाना ही। तो अगर आपके बैटर्स पावर प्ले के अंदर अच्छी स्टार्ट नहीं दे पा रहे और आपके बॉलर्स 10 की इकोनॉमी से बॉल कर रहे हैं विद द वर्ल्ड क्लास स्पेसर्स लाइक बुमराह, बोल्ट, चहर एंड मेनी मोर, तो आपका हारना तो तय है। जहां मुंबई इंडियंस स्ट्रगल कर रही थी लैक ऑफ बॉलिंग पावर की वजह से, वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स इसके एकदम अपोजिट डिजीज से ग्रस्त थी। उनकी बॉलिंग तो टॉप नॉच फॉर्म में थी, मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव एंड मेनी मोर। बट बैटिंग एलएसजी का एक वीक पॉइंट था इस सीजन में। इस सीजन में एलएसजी ने कुछ मैचेस जीते और कुछ बहुत ही एम्बैरेसिंग हार भी फेस की। एलएसजी को स्पेशली इस सीजन पता ही नहीं था कि उनका बैटिंग ऑर्डर होगा तो होगा कैसा। स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में ऋषभ पंत से ओपनिंग कराई गई, फिर ऋषभ पंत को हटाया गया, फिर उन्हें ऊपर पुश किया गया, फिर नीचे पुश किया गया, बार बार बैटिंग लाइनअप को बदला गया। लखनऊ की इतनी स्ट्रांग बैटिंग राजस्थान के अगेंस्ट 119 पर ऑल आउट हो जाती है, लूजिंग बाय 40 रन्स। कैन यू बिलीव, इतनी स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप
आज के टाइम पर एक मिनिमल आईपीएल टारगेट, आईपीएल टोटल चेज नहीं कर पा रही है विथ ऑल दोज एक्सपेंसिव प्लेयर्स। ऐसा नहीं है कि एलएसजी की बैटिंग पूरे सीजन में ही खराब थी। मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट एलएसजी ने 228 रन का टोटल जड़ दिया था, बट फिर वही है कि उस मैच में मुंबई ने चेज भी कर दिया। और केकेआर के अगेंस्ट वो मैच 155 रन का वो टारगेट, वो शायद इस सीजन का मोस्ट एम्बैरेसिंग मैच था। केकेआर के अगेंस्ट उस मैच को टाई कराना, उस मैच को सुपर ओवर तक लेकर जाना और सुपर ओवर में भी बस 1 रन बनाना, डिस्पाइट हैविंग दोज बिग पावर हिटर्स ऑफ इंटरनेशनल लीग्स। एक टीम जिसमें निकोलस पूरन जैसा पावर हिटर खेलता हो, ऋषभ पंत जैसा फियरलेस बैट्समैन खेलता हो और मार्करम जैसा क्लासिकल बैट्समैन, टेक्निकल बैट्समैन हो, वो टीम इतने छोटे छोटे टारगेट कैसे चेज नहीं कर सकती? और कई टीमों के अगेंस्ट छोटे छोटे टारगेट्स पर ऑल आउट कैसे हो सकती है? ये स्टिल एक मिस्ट्री थी। और लखनऊ का वो होम ग्राउंड एकाना, उसको भी उन्होंने इस सीजन शायद अडेप्ट नहीं कर पाया। और ऐसा नहीं है कि इस टीम पर पूरे ही काले बादल छाए हुए थे। मिचेल मार्श ने इस टीम के लिए इस सीजन अपनी बेस्ट बैटिंग की है। वो अलोन वॉरियर था इस टीम का इस सीजन में। चाहे आप सीएसके के अगेंस्ट उसकी 90 रन की इनिंग्स कंसीड कर लो ऑफ 38 बॉल्स, स्मैशिंग 7 सिक्सेस एंड चेज डाउन 187 विथ ईज, या फिर मल्टीपल नॉक्स जो उसने इस सीजन में खेली थी। बट अगर आप लार्जर पिक्चर को देखो तो सपोर्ट सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं था बाकियों से। ओवरसीज सुपरस्टार्स बिल्कुल नहीं चले, बिल्कुल फ्लॉप रहे। और डोमेस्टिक वाली जो बॉलिंग थी वो कुछ मैचेस में इकोनॉमिकल होती थी पर कुछ मैचेस में पिट जाती थी। एलएसजी के लिए इस सीजन कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे, लाइक प्रिंस यादव की वो स्पेल्स, प्रिंस यादव की वो बॉलिंग। तो अगर हम स्टेप बैक करें और कलेक्टिवली देखें तो कहीं ना कहीं दोनों के फेल होने का एक रीजन था सबका कलेक्टिव फाइट ना करना। किसी मैच में एक बंदे का अलोन वॉरियर बन के उतरना और बाकियों का कंसिस्टेंटली परफॉर्म ना करना और सिचुएशंस को अडेप्ट ना करना। चाहे हम बात करें एमआई की, 240 रन ना डिफेंड कर पाना आफ्टर हैविंग दैट स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप, या फिर बात करें एलएसजी की, 228 रन कंसीड करवा देना आफ्टर हैविंग दैट स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक बॉलिंग सर्किट। और दोनों ही टीम्स की बैटिंग ने भी कुछ उतना खास नहीं किया डिस्पाइट हैविंग दोज बिग नेम्स। तो मोटा मोटी बात यह है कि दोनों टीम्स का पावर प्ले को यूटिलाइज ना कर पाना, मॉडर्न टारगेट्स स्कोर ना कर पाना, और अगर स्कोर भी कर देना तो उसे कंसीड करवा देना वॉज द मेन रीजन ऑफ दीज टीम्स फेलियर इन द आईपीएल 2026। अब ये बहुत ही बड़ा वेकअप कॉल होगा एलएसजी और एमआई के लिए इन द अपकमिंग सीजन कि आपके टीम में कितने ही बड़े स्टार्स हो, ऑन पेपर कितने ही बड़े नाम हो, कितने ही महंगे प्लेयर्स हो, पर उनका फॉर्म में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना डिस्पाइट हैविंग दैट बिग स्टार्स, बिग नेम्स, हम वैसे ही स्ट्रगल करेंगे जैसे इस सीजन में किया था। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि आने वाले मेगा ऑक्शंस में मुंबई को और एलएसजी को किन प्लेयर्स को रिलीज करना चाहिए, किन्हें रिटेन करना चाहिए, और इस सीजन स्पेशली इनकी मेन प्रॉब्लम क्या थी? लेट मी नो इन द कमेंट्स।